You said never let me go. 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 You said राम राम भाई साहब। हाँ क्या शुभ नाम है थारो? जी, मेरा नाम संजय कुमार जोरड़। संजय कुमार जोरड़ जी। थोड़ा सा जोर का बोलो। संजय कुमार जोरड़। संजय कुमार जोरड़ के काम करो थे? मैं टीचर हूँ, सीनियर टीचर जोरड़। ठीक है। तो घटक पोस्टिंग है तारी? मेरी अभी राजस्थान राजसमंद। और बिया थे प्रॉपर रहने वाला घटक हो? नुकेरा। नुकेरा का। तो नुकेरा में गोसाई जी महाराज को मंदिर है या गोसाई जी दादा के द्यापा जी जी। तो बंग इतिहास के बारे में बताओ भी अठा मंदिर किया बड़े हो या किसे ये हमें बूढ़े बुजुर्गों से सुना था, किसी को मतलब एग्जैक्ट इतिहास पता नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन बुजुर्गों का ये था कि जैसे घूमते घूमते यहाँ आए और गौचारण इनका मुख्य था। गौ पूरे गांव की जो गोएं हैं उनको सबको इकट्ठा लेके गौचारण करवाना। किसी कोई सब गांव की जो भी गोएं थी वो बाबा जी चढ़वाते थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ रहे। ठीक है। लंबे समय तक। एक दिन गांव वालों ने गाय को मतलब बाबा जी के साथ देने से मना कर दिया। ये किवंदिती है गांव में, हमने सुनी। ठीक है। तो उस दिन गौओं ने दूध निकालने लगे तो सब गौ को खून मतलब निकलने लगा। ठीक है। 2 दिन बंद कर। हाँ, तब से फिर गांव वालों को मतलब बाबा जी का जो चमत्कारिक स्वरूप था वो सामने आया। फिर सब ग्रामवासियों ने माफ़ी मांगी और बाबा जी यहाँ रहे। लगभग 300 से 400 साल का इतिहास है, रहा हुआ है, आइडिया है। नुकेरा गांव का कितना इतिहास है? नुकेरा पुराना है। पुराना नुकेरा बाबा जी से पहले पुराना है। ठीक। नुकेरा बाबा का जी को लगभग 300 साल हो गए। हाँ, बाबा जी लगभग जो आइडिया बुजुर्गों से जो हमने सुना और जो था, लेकिन ये टाइम मैटर नहीं करता। हमारे जो दादाजी है उनका भाव जो इमोशंस काम में है वो बड़ा जबरदस्त है। तो बहुत ही अच्छी आस्था, मतलब एकदम बहुत ही शुद्ध आस्था पूरे गांव की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज हमने जो हमारे जीवन में नोट करी कि गांव का जो हमारी बच्चियां बात शादी जिनकी हुई उनके जो रिश्तेदार है वो एकदम से जुड़ते हैं। ठीक है। तो ये जो भाव है, जन्माष्टमी से पहले सत्संग होता है बड़ा। आज भंडारा चलता है पूरे दिन। फिर बाबा जी की स्मृति में कबड्डी का टूर्नामेंट चलता है। गौशाला भी अच्छी चल रही है बाबा जी के नाम से। हमारे गांव में ये था कि जब पुराने जो हमारे दादा परदादा थे, तो जब जैसे गांव में अपने घर में कुछ भी नया ला रहे हैं, जैसे चाय और गुड़ जैसी सामान्य चीजें भी सबसे पहले मंदिर में चढ़ के जाती थी। ये भाव था, इतना उच्च कोटि का भाव हमने सुना है और वो आज भी हमने देखा। आज भी कोई भी काम हो, कुछ भी, तो एक बार वहां मंदिर पे ही उनको समर्पित करके ही वो करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, जैसे जो बाबा जी थे या जो गोसाई जी महाराज थे, उन्होंने यहाँ पे समाधि ली या मतलब जीवन समाधि कह देते हैं अपने, या एक ये कह सकते हैं कि भी जैसे उनकी उम्र पूरी होगी तो उसके बाद में उन्होंने प्राण छोड़ दिए? 2 टाइप की मतलब मृत्यु होती है। नहीं, तो वो ये जीवन समाधि जो हमने, जैसे बाबा आस्थानाथ जी का हमारे डेरा है, तो आस्थानाथ जी जो अब बाबा जी का जो स्वरूप है हम जो फोटो में देख रहे हैं, वो मतलब आस्थानाथ जी महाराज ने वो स्वरूप बनवाया था कि ऐसे हैं। जिस स्वरूप का किसी को पता नहीं था, ये स्वरूप आस्थानाथ जी ने बनवाया था। जीवंत समाधि ही, यानी कि प्राणों के रहते उन्होंने अपने आप को मतलब समाधि में लिया। हाँ, तो जैसे बहुत सी जगह ऐसे साधु आत्माएं होती है जो अपने आप को खुद में मतलब जिंदा रहते हुए अपने आप को समाधि में घोषित कर देते हैं। वो जीवन समाधि का होता है। अच्छा, तो एक जैसे मान लो कुछ पितर भी होते हैं या भूमिया जो होते हैं, तो ये
मतलब जैसे गोसाई जी का क्या इतिहास है, आपको कुछ जी पता ये है? संत है, वो उस लाइन से नहीं। ठीक है। ये हमारा गांव संतों का गांव रहा है। ठीक है। हमारे गोसाई जी महाराज बड़ी मान्यता है, दूर दूर तक लोग आते हैं वहां से। बाबा डेरा आसाराम जी का है, मक्खनदास जी महाराज हमारे हैं। तो हमारे संतों का एक आशीर्वाद गांव में रहा है। ठीक है। ये उस लाइन से नहीं है कि मतलब इतना टाइम, वो नहीं, संत हैं। ठीक है। और अब हम जो महसूस करते हैं, ग्रामवासी जो महसूस करते हैं, वो मतलब एक आशीर्वाद स्वरूप हम ये महसूस करते रहते हैं कि हम सब पे बाबा जी का आशीर्वाद बना हुआ है। ये पूरे गांव का एक भाव है। ठीक है। तो हर बार मान लीजिए जन्माष्टमी का जो ये अपने दिवस कह सकते हैं, या अपने हिंदू धर्म में 8 जून, जी तो इस दिन उनका जन्म हुआ था या समाधि ली थी? ठीक है। तो मान लीजिए अब जैसे आज 8 जून शायद जन्माष्टमी है। हाँ। तो मान लो अब कितने दिन तक ये मेला या यहाँ जो आपके खेल प्रोग्राम है या कितने दिन चलेगा? जी इसमें ये है कि ये जो दिन आता है, ये हमारे गांव के लिए या जो हमारे पड़ोसी गांव है उन सबके लिए ये दिन एक मतलब जैसे ही नजदीक आना शुरू होता है तो अपने आप मन में उत्कंठाएं, कुछ ऐसा महसूस होता है कि हम गांव जाएंगे, सब मिलेंगे। एक तो पूरा का पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होता है। जी जी। तो ये इमोशंस हमारा बना हुआ है इसको लेके। और दूसरी बात ये कि हम इस बात को लेकर खुश हैं कि जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन हमारे यहाँ भगवान के भक्त की 8 दिन हम उनका मान्यता करते हैं। जन्माष्टमी में हमारे घर में है, लेकिन ये जो बाबा जी का है, हम पे जो आशीर्वाद है, जो हमारी जो आस्था है, जो भावना है, जो श्रद्धा है, वो गजब की है। तो ये मान सकते हैं कि तो हर वर्ष हमारे निर्माण मंदिर का जो भव्यता का जो एक चल रहा है, तो उसको लेके 2 महीने पहले हमारे ये काम शुरू हो जाते हैं। तैयारियां वगैरह? बिल्कुल तैयारियां शुरू हो जाती है। 2 महीने पहले मंदिर परिसर में लगभग जो भी सेवादार है सब इकट्ठा होकर प्लानिंग करते हैं कि इस बार अपने को क्या करना है। आपने देखा होगा मंदिर में इस स्वरूप को लाने में पूरे ग्रामवासियों का बहुत सहयोग है। ठीक है। पहले यहाँ सिर्फ एक छोटा सा, हमने जो सुना बहुत छोटा सा कमरा था, तो बाबा जी का वो स्वरूप ऊपर थोड़ी घूमती थी। ये जो भव्यता का भव्य मंदिर बन रहा है, अभी भी बन रहा है, ये इसी दिन से 2 महीने पहले सब चलता है। ठीक है। और उन 2 महीनों में प्लानिंग करके पूरे ग्रामवासी, मंदिर कमेटी निर्णय लेके सब मंदिर के काम में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरा, इस गोसाई जी स्मृति में टूर्नामेंट कबड्डी का हमारा आज से 35 साल पहले शुरू किया गया। ठीक है। उसको लेकर बहुत मतलब पूरे ग्रामीणों में नहीं, पूरे जो हमारे एरिया के गांव हैं सब हमारे स्टेडियम में पहुंचते हैं। उनकी भी मतलब बहुत ज्यादा इस टूर्नामेंट को लेकर जिज्ञासाएं बनी रहती है। 2 तरह के खेलों के टूर्नामेंट होते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे। जी हमारे कबड्डी, हमारे गांव में स्टेट लेवल का गांव है जहाँ से कबड्डी के गजब के प्लेयर निकले हैं। ठीक है। कुलवंत सिंह गेजा आपने सुना होगा। और अभी पीटीए हमारे खूब सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारा गेम्स का जो गोसाई बाबा गोसाई स्मृति में जो टूर्नामेंट होता है गोसाई स्पोर्ट्स क्लब नाम से, गेम्स में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो दाता का प्रसाद लाभ से होता है तो कितनी की मात्रा में बना है और कितना दिन पहला जिया मान लो और गाँव गाँव के कुछ हो रहे हैं? लापसी जी बहुत गजब का प्रसाद है। पूरा एरिया मतलब बड़ी अच्छा से खाने आता है। ठीक है। और जो हमारे सिख समुदाय के जो हमारे साथी हैं वो लापसी को लेकर बहुत उनका वो रहता है। और हर वर्ग लापसी का ये प्रसाद उस दिन, इस दिन सत्संग में नहीं है, जो नहीं आ पाते सुबह आपने देखी होगी हमारे एरिया के सारे गांव, हर वर्ग से, हर जाति से, हर लोग लापसी को बड़े चाव से प्रसाद के रूप में करते हैं। और इसमें ये रहता है कि गांव से जो गेहूं है वो इकट्ठी होती है। तो आप बड़े बड़े अंदाजा है कि 70 से 80 जो बड़े कड़ा है वो उतना प्रसाद बनता है लापसी का, जो कि शाम होते होते पूरा लग जाता है। भाई अपने ये मान सकते हैं भी 6 से 7 ट्राली जी लापसी बिल्कुल लगती है 6-7। और एक मैंने ये भी देखा है कि लगभग जो भी भगत यहाँ है वो बाल्टी या डुल्लू में अपनी मर्जी से प्रसाद लेके जा रहा है। हाँ, कोई वो नहीं है।
तो कोई वो नहीं है, काफी आप- मात्रा में बनाया जाता है। बिल्कुल वो पूरा खुले मंदिर, इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं ले जा सकते या ले जा सकते। सब अच्छा, जगह- एक चीज और बताइए, अभी यहाँ पे मेला भी भरना शुरू हो गया है, जी, ये कब से शुरू हुआ है? ये जी अपने आप ही शुरू हुआ। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा ठीक है। कि वहाँ इस तरीके से सत्संग होती है, क्योंकि हमारी जो सत्संग है उसकी जो गैदरिंग है वो 8 से 10,000 लोग शाम को सत्संग में इकट्ठा होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब जो मेला लगाते हैं ये लोग, उनको उन्होंने कहीं से संपर्क किया, अपने आप ही आने लगे। शुरुआत में ये दुकानें 20-30 जैसे लगती थी, फिर ये हर साल धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। अच्छा, तो इसकी जैसे मान लो गांव में कोई कमेटी वगैरह बनी होगी दादा के नाम जी, से, मंदिर की कमेटी, मंदिर की कमेटी होगी जो जैसे चंदा वगैरह जी जी इकट्ठा करते मंदिर, हो। पूरा मंदिर का जो भी है। अच्छा, हमारी जो साईं दादा थे उनके भी कोई गुरु थे क्या? जी इस बारे में मैं अच्छा, नहीं पता। सब अंदाजे हैं कि किंवदंतियां हैं, हाँ। लेकिन सही इतिहास हमें पता नहीं है कि बाबा जी कहाँ से आए थे। तो एक आपने जैसे मेरे को बताया पहले भी, उनकी आपने किसी ने बताया कि संरचना बना के दी, जी, तो वो कौन थे? बाबा आसानाथ जी, आसानाथ। आसानाथ जी। यहाँ कोई डेरा और भी है क्या? हाँ जी जी, हमारे नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध डेरा है बाबा आसानाथ जी महाराज का। ठीक है जी। और उन्होंने ये स्वरूप जो अपन अब चित्र देख रहे हैं गोसाई जी महाराज का, ये उन्होंने बनवाया था। ठीक है। उन्हीं के पंथ थे हमारे बाबा अवतारनाथ जी महाराज। तो जो पहले आरती नहीं होती थी, आरती थी नहीं, ग्रामीण अपनी श्रद्धा से भाव से प्रसाद चढ़ाते थे, आते मान्यता रखते थे। लेकिन अवतारनाथ जी महाराज ने जो एक आरती बनवाई, जिसका वो एक बड़ी गजब की आरती है। ठीक है जी। हाँ, मैं आपसे कहूंगा कि आप उसको पढ़ें, लेके भी जाएं। तो वो आरती हमें आज से लगभग 20-25 साल पहले बाबा अवतारनाथ जी ने हमें बना के दी। तो उसका हम खूब उसी आरती से गुणगान होता है। ठीक है। सुबह शाम हमारे गोस्वामी परिवार बाबा जी की सेवा करता है, उसी पीढ़ी के लोग कर रहे हैं। सुबह शाम आरती होती है। अच्छा, तो भाई साहब ज्या मान लो अगर आप ओवरऑल गांव की बात करा तो मंदिर के प्रति या दादा के प्रति गांव में के भावना है भैया? एक ज्या मान लो पतंदो लैंड जावा या कोई कमेटी का लोग ज्या मान लो कोई घोषणा करवा दे भी मंदिर में फलानी चीज की जरूरत है, तो बिंगो लिए गांव बड़ो बढ़ चढ़ के भाग ले या के सिस्टम? मैं आपको भाव की बात बताऊं तो जितने भी हमारे गांव में घर हैं, हर वर्ग हर जाति संप्रदाय से वो हक समझते के दादा पैदा है। अच्छा, इससे बढ़िया भाव दादा हमारे गांव में जैसा है कि हर आदमी हक समझते दादा पैदा, ये भाव है। तो इस भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें बाबा गोसाई जी महाराज का आशीर्वाद इस रूप में मिलता है कि हम बिल्कुल आनंद से रहते हैं। जो भी समस्याएं हैं, कुछ भी है, हम अपना हमारे दादा जी करेंगे तो समाधान भी होते हैं, सब खुश है। सबकी श्रद्धा विश्वास गजब। अगर बाहर से कोई श्रद्धालु आते हैं, मान लो काफी दूर से आ जाए, तो उनके रहने की या खाने की कोई व्यवस्था है? जी 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 बिल्कुल। ये था कि जब शुरुआत में सत्संग होती थी तो धीरे धीरे जैसे जुड़ना शुरू हुए, लोग बाहर से आने लगे। तो शुरुआत में लंगर की व्यवस्था आज से लगभग 20-22 साल पहले नहीं थी। फिर 5 लंगर थे, उन्होंने वो अपने घरों से आटा वाटा लाके कुछ बाहर से आए 8-10 यात्री। पहली बार ये चीज महसूस हुई उनको कि कुछ बाहर से आ रहा है। बाहर से तो यात्री आए, उनके लिए फिर घर से वो उन्होंने इकट्ठा किया उनको 8-10 लोगों। पहली बार हमारा वो लंगर शुरू हुआ तो सत्संग होता है। उससे बाद ये परंपरा चल रही है कि हमारी शाम को भी जो बाहर से यात्री सत्संग सुनने आते हैं उनके लिए खीर का प्रसाद हमारा वो प्रसिद्ध रहता है। तो इस खीर की वो और सभी जितने भी गांव के जो रिश्तेदार हैं घर पे खाना नहीं खाते हैं, और हम सब हम उनसे निवेदन भी करते हैं कि लंगर में आए। और आप मानिए कि लगभग 4 से 5 हजार लोग शाम को लंगर में वो मुसलमान। तो भाई साहब आपने इतनी जानकारी, बढ़िया जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
और आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? गोसाई जी महाराज का मंदिर जो नुकेरा में बना हुआ है, हमने इसकी पूरी कवरिंग कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आप में भी अगर थोड़ी बहुत आस्था या ऐसा कुछ है तो आप इस मंदिर को एक बार आके जरूर देखें। गांव वालों की भावनाओं को देखिए कि कैसे गांव वाले एक मंदिर के लिए अपने जी जान से लगे हुए हैं। तो एक बार फिर से दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका खेलों के प्रति भी भावनाएं हैं तो आप नुकेरा गांव वासियों से सीख सकते हैं। यहाँ खेलों का टूर्नामेंट हर साल कितने जोरों शोर से और हर साल 10-20% की बढ़ोतरी के साथ किया जा रहा है। यहाँ पूरे स्टेट लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की टीमें यहाँ आके वॉलीबॉल और कबड्डी में अपना हाथ आजमाती है। और साथ के साथ जो गोसाई जी मंदिर की जो कमेटी है या जो गोसाई जी का मंदिर है उस पे जो भी सिस्टम आप देखोगे यहाँ आके, तो वो भी एक आज के समय मिसाल के लायक है। तो मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि यहाँ आप आके एक बार मंदिर को जरूर देखें, यहाँ दौड़ लगाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।